नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं कि हमने पिछले 3 मॉड्यूल्स में अब तक क्या सीखा। प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एंड स्कीम, दिनचर्या। अब आरंभ के इस आखिरी ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको यह समझना जरूरी है कि डीएस के तौर पर किए जाने वाले काम से आपकी कमाई कैसे सुनिश्चित होती है और मार्केट में काम के दौरान वज्रा में अपना परफॉर्मेंस देखकर आगे के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। इस क्रम में सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपका टोटल इनकम 2 प्रकार से तय होता है। पहला, फिक्स्ड पार्ट। यह पैसा आपको हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी के तौर पे मिलेगा। दूसरा, वेरिएबल पार्ट। यह आपको फिक्स्ड सैलरी के अलावा आपके पूरे महीने के परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेगा, जिसे इंसेंटिव कहा जाता है। सैलरी आपके इनकम का वो हिस्सा है जो हर महीने एक निश्चित राशि के हिसाब से मिलता है। आइए अब हम इंसेंटिव के बारे में जानते हैं। यह इंसेंटिव आपको एक निश्चित किए हुए लक्ष्य या पैरामीटर और उसके अचीवमेंट के हिसाब से पूरे महीने का एक बार में हिसाब करके मिलता है। इसे हम डीएसपीएम के नाम से जानते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये डीएसपीएम क्या है। लेकिन डीएसपीएम को विस्तार से समझने से पहले वज्रा में इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्म्स या पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी है, ताकि इन्हें अच्छे से समझने के बाद आपकी कमाई ज्यादा से ज्यादा हो सके। इन पैरामीटर्स को आप स्क्रीन पे एक एक करके ध्यान से समझें और हर एक पैरामीटर को अचीव करने के लिए आवश्यक कोशिश करें। सबसे पहले समझते हैं इंसेंटिव या विनर एसकेयूज। इस पैरामीटर में आपको अलग अलग दुकानों में उनके द्वारा पिछले महीनों में खरीदे गए माल और दुकानों के प्रोफाइल के हिसाब से वो सब लाइंस बेचनी होती है, जिसे बेचने से दुकानों में रेंज बढ़ेगा और अपने प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और भी अच्छा होगा। ये सारे एसकेयूज वज्रा में दुकानों के हिसाब से दिखेंगे और इसकी पहचान आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि ये एसकेयूज आपको येलो या पीले रंग में वज्रा में दिखाई देंगे। इसका भी हिसाब पूरा महीना खत्म हो जाने के बाद एक साथ करके आपको आपके इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा। इसीलिए आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपको येलो या इंसेंटिव एसकेयूज का भी प्लान पूरा अचीव करना है। रेड एसकेयूज। इस पैरामीटर के तहत आपको दुकानों में वो लाइंस या एसकेयूज बेचने होते हैं जिनकी बिलिंग उस दुकान में पिछले 2 महीनों से नहीं हुई है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ये एसकेयूज रेड या लाल रंग में वज्रा में दिखेंगे, ताकि आप आसानी से इन्हें पहचानिए। एनपीडी या नए प्रोडक्ट लॉन्च। इस पैरामीटर के तहत आपको नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट को अपने बीट में ज्यादा से ज्यादा दुकानों में प्लेस करना होता है। वज्रा में आपको ये प्रोडक्ट्स ऑरेंज कलर में दिखाई देंगे। इसका भी अचीवमेंट आपके महीने के प्लान के हिसाब से एक बार में कैलकुलेट किया जाता है और उसी हिसाब से आपका इंसेंटिव बनता है। व्हाइट एसकेयूज। अब हम व्हाइट एसकेयूज के बारे में समझते हैं। ये वो एसकेयूज हैं जो दुकानों में नियमित रूप से बिल होते हैं और वज्रा में किसी भी रंग विशेष से हाईलाइटेड नहीं होते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी आपको दुकानों में हमेशा बनाए रखनी है। फोकस पैरामीटर। इस पैरामीटर के तहत दुकानों में वो लाइंस या कैटेगरी बेचनी होती हैं जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। रेड आउटलेट्स। ये वो दुकानें हैं जो वज्रा में बीट के हिसाब से लाल रंग में दिखेंगी। इसका मतलब यह है कि इन दुकानों में जहां पहले बिलिंग होती थी, वहां इस महीने अब तक कोई बिलिंग नहीं हुई है।
आपको इन दुकानों में प्रोडक्ट्स बेचना अति आवश्यक है ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हर बीट्स और दुकानों में रहे। टोटल लाइंस कट, इस पैरामीटर के अंतर्गत हर दुकानों में उनके सेल्स पोटेंशियल के हिसाब से अलग अलग लाइंस या एसकेयूज का टारगेट आपको वज्रा में दिखाई देता है। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने बीट्स की सभी दुकानों में प्लान के हिसाब से ज्यादा लाइंस बेचें, जिससे हमारे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और रेंज बेहतर होगा। आशा करता हूं अब आप अपने इंसेंटिव, जिसे हम DSPM बोलते हैं, उससे रिलेटेड सारे पैरामीटर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। यहां पर यह जरूर ध्यान रखें कि DSPM के इन सारे पैरामीटर्स के प्लान और अचीवमेंट का महीने के अंत में एक साथ पूरा हिसाब करके आपका इंसेंटिव तय होता है। आइए अब हम DSPM के सारे पैरामीटर्स को अच्छे से सीखने के बाद देखते हैं कि मार्केट में काम करने के दौरान इन पैरामीटर्स के प्लान और अचीवमेंट को वज्रा में कैसे देखें और आगे के लिए कैसे प्लान करें। सबसे पहले वज्रा में लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपके डैशबोर्ड में इस स्क्रीन पे आपको अपनी ओवरऑल अचीवमेंट दिख जाएगी। यहां DSPM बटन पे क्लिक करने से ये स्क्रीन दिखेगी। ऊपर दाहिने तरफ कैटेगरी ग्रुप के ड्रॉप डाउन से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। यहां दो तरीके के रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। पहला मंथ टू डेट, दूसरा टुडे। इन दोनों टैब में ही आपको अपनी टारगेट और अचीवमेंट दिखेगी। इस जगह इन चार्ट्स के जरिए आपको अपनी ओवरऑल बिजनेस अचीवमेंट की जानकारी मिलेगी। इसके ठीक नीचे आपको करंट मंथ और प्रीवियस मंथ की जानकारी के लिए अलग अलग बटन्स मिलते हैं। करंट मंथ की DSPM को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आता है ओवरऑल बिजनेस अचीवमेंट। इस पैरामीटर में आपका पूरे मंथ का दिया हुआ सेल्स प्लान, जो आपको महीने के शुरुआत में ही दे दिया जाता है, उसके हिसाब से आपके पूरे मंथ का सेल्स अचीवमेंट देखा जाता है और इसके अनुसार यह निर्धारित होता है कि आपको इस पैरामीटर पर कितने पॉइंट्स या पैसे मिलेंगे। इसीलिए आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स दुकानों में बेचना है और पूरे मंथ के सेल्स प्लान को अचीव करना है। इसके बाद आता है फोकस प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यहां आपको अपने फोकस प्रोडक्ट के टारगेट्स और अचीवमेंट दिखेंगे। फोकस प्रोडक्ट्स के ठीक नीचे विनर SKU या फिर येलो SKU या इंसेंटिव SKU के टारगेट और अचीवमेंट्स दिखेंगे। इसके बाद आता है गेट पैरामीटर, जहां आप निर्धारित तरीके से कितने दिन काम किए हैं वो दिखाई देगा। इसके बाद आता है फोकस प्रोडक्ट, जहां आपको टारगेट और अचीवमेंट्स के डिटेल्स दिखेंगे। सबसे नीचे आपको NPD यानी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स के डिटेल्स दिखेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आपकी सुविधा के लिए विनर SKUs, रेड आउटलेट्स, रेड SKUs इत्यादि के कन्वर्जन का टारगेट, अचीवमेंट्स और परसेंटेज दिखेंगे। इसी तरह प्रीवियस मंथ को सिलेक्ट करके आप पिछले महीने का परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे आखिरी मॉड्यूल DS का इनकम के अंत में। इस मॉड्यूल में आपने इनकम कंपोनेंट्स, सैलरी और इंसेंटिव के बारे में समझा। DSPM या इंसेंटिव के इन पैरामीटर्स को हमने जाना। इंसेंटिव या विनर SKUs,
रेड SKUs, व्हाइट SKUs, NPD, फोकस पैरामीटर या कैटेगरी, रेड आउटलेट्स, टोटल लाइंस कट। इसी के साथ हमने ये भी जाना कि DSPM के इन सब पैरामीटर्स को वज्रा में कैसे देखना है। इसी के साथ ही हमारा ये अनोखा ट्रेनिंग मॉड्यूल आरंभ का समापन होता है। मार्केट में काम करते समय इस मॉड्यूल में सिखाई गई बातों का ध्यान जरूर रखें और बढ़ चले एक सुनहरे भविष्य की ओर। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी सेलिंग।